क्योंकि 1975 में मैं बीएससी पास करने के बाद उसके बाद में 10 से 12 साल मेरे बहुत स्ट्रगल में गए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे पढ़ाई कर नहीं पाया। उसकी वजह से फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट हो गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अभी इंश्योरेंस के काम के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिला और इनकम कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो पहचान भी होनी चाहिए। जब हम हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनकी कुछ पहचान बने लोगों में, तो पहचान बनाए तो हमें सामाजिक कार्य करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे एलआईटी का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसके पहले आपका बीआईटी का भी मैंने कॉन्फ्रेंस किया था हैदराबाद में। तो वहां जो लोग आते हैं उनको देखते हैं कि उस उम्र में 85-90 की उम्र में लोग आते हैं और जो काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो एक ऑटोमेटिक हमको एक मोटिवेशन मिलता है के माध्यम से। तो बीआईटी भी हमारा बहुत एक इंस्पिरेशन है कि जो हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक व्यक्ति की उम्र जो है वो 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, लेकिन उनके मन में ऐसा होता है कि अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए, है ना। जितने भी जो भी काम धंधा किया है उसे सब छोड़ छाड़ के अब जो है वो भजन कीर्तन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिनकी उम्र जो है 70 से ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत एक्टिवली काम करते हैं और बहुत बड़े विजन के साथ, बहुत अच्छे विजन के साथ में काम कर रहे हैं। इनका नाम मिस्टर वसंत कवले है। वसंत कवले जी पिछले 39 सालों से एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुर और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से ही अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। स्पेशली उन लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है जिन्होंने ये मन बना लिया है कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए मिलते हैं मिस्टर वसंत कवले जी से और उनके काम करने के तरीके के बारे में जानते हैं, उनकी विजन के बारे में जानते हैं। वसंत जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो वसंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत कुछ जानना है आपसे कि क्या वो चीज है जो आपको इतना मोटिवेटेड रखती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वसंत जी कि आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के बिजनेस में कब आए और कैसे आए, इसके बारे में बताइए। सर मैं ये इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस में 1985 में आया, लेकिन आज मैं जिस पादान पर हूँ, तो मुझे एक सपना सा लगता है। क्योंकि 1975 में मैं बीएससी पास करने के बाद उसके बाद में 10 से 12 साल मेरे बहुत स्ट्रगल में गए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे पढ़ाई कर नहीं पाया। उसकी वजह से फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारे क्रिएट हो गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं 1975 के बाद में एक फोटोग्राफी के दुकान में काम किया और वहाँ फोटोग्राफी सीखने के बाद फोटोग्राफी का व्यवसाय किया कम से कम 10 साल तक। उसके साथ थोड़ा मेडिकल का नॉलेज था, उसके साथ मेडिकल प्रैक्टिस भी की। लेकिन 1983 में एक ग्रामीण बैंक का लोन लेके 4,000 का लोन लेके मैंने स्टूडियो डाला और फोटोग्राफी काम शुरू किया स्टूडियो के माध्यम से। तो भी काम मुझे अच्छा लगा और अच्छा चल रहा था। लेकिन 1985 में नहीं 1983 में स्टूडियो डाला और 1985 में हमारे एक ब्रांड मैनेजर थे मिस्टर मजीद खान, जो चंद्रपुर हमारी पेरेंट ब्रांच थी, वहां से आए थे और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर जो कानपत्ती जी आए थे। तो स्टूडियो में बैठा था, वो आए और उनको मुझे एजेंसी लेने के लिए प्रमोट किया उन्होंने। हालांकि मैंने पहले तो नहीं बोल दिया, हालांकि मैं उस दोस्त का मैं आभार मानूंगा जिसने मेरे तरफ उनको लोगों को भेजा था, वो भी फोटोग्राफर थे। तो 85 में एजेंसी लेने के बाद मैं उस इंश्योरेंस सब्जेक्ट के मैंने बहुत स्टडी किया, टैक्सेशन लॉज का स्टडी किया। उसके माध्यम से लोगों के रिटर्न फाइल करने लगा था, लोगों के जो एरियर्स मिलते पे कमीशन के बाइपरेट करके उनके बाइपरेट कर दिया। तो उस माध्यम से मेरा परिचय पड़ा और उसकी वजह से क्या है कि इंश्योरेंस बिजनेस में मुझे तकलीफ नहीं थी। हालांकि मैं स्टडी के माध्यम से जो इंश्योरेंस सेक्टर में गया, लोगों को कन्विंस करता था, तो लाइफ वैल्यू कॉन्शियस के माध्यम से ज्यादा कन्विंस करता था, इसलिए इस व्यवसाय में मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस लेकिन मेरे को वसंत जी आपसे ये समझना है कि आप जो है आज भी उसी एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं, उसी विजन के साथ में काम कर रहे हैं। 71 की एज आपकी हो गई है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 55 की एज में ही कह देते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, राइट। और अपने काम धाम को छोड़ देते हैं और भजन भजन कीर्तन करने लग जाते हैं।
आपके अंदर ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आज भी मोटिवेट रखती है अपने काम में लगे रहने के लिए, वसंत जी? देखिए सर, अगर जीवन जीना है तो आदमी को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर एक्टिव नहीं, अगर रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं हम क्या करना चाहिए, तो अब बहुत बार देखते हैं कि वो बहुत से सारे वरीज में रहते हैं और लाइफ लैंग्वेज उनकी ज्यादा नहीं रहती। लेकिन अगर एक्टिव रहना है तो हमको काम भी करना चाहिए, जो हमारे पास इंश्योरेंस का काम। अभी इंश्योरेंस के काम के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिला और इनकम कमा रहे हैं। लेकिन हमारी जो पहचान भी होनी चाहिए। जब हम, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनकी कुछ पहचान बने लोगों में, तो पहचान बनाए तो हमें सामाजिक कार्य करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। हालांकि इंश्योरेंस का बिजनेस करते रहे तो हमारी पहचान हमारे पॉलिसी होल्डर तक उसके बाद में नहीं पड़ेगी, तो वो तो भाई पहचान बन चुकी है। तो मैं सामाजिक कार्य में हूँ, जैसे कि हम एक सामाजिक, हमारा जो समाज उसके लिए काम करते रहता हूँ। लेकिन लायंस क्लब इंटरनेशनल के साथ में जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी सामाजिक काम करने वाली संस्था है, तो इसके माध्यम से मैं, जैसे कि अभी लास्ट ईयर एक हमारे यहाँ आई कैटर एक कैंप हुआ था, तो कैंप के लिए मैंने मेरे तरफ से 70,000 का डोनेशन दिया था। उस माध्यम से कैंप हुआ। लेकिन क्या होता है, बेचारे गरीब लोग जो गांव में पड़े रहते हैं, उनके या कोई फाइनेंशियल प्रोसेस ऑपरेशन करने नहीं जाते, लेकिन वो जो लोग जब ऑपरेशन करके आते हैं, उनके हमको आशीर्वाद मिलते हैं। वही आशीर्वाद हमें मिलता है और हम आगे इतना आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इस साल मेलविन जॉन्स फेलोशिप लिया हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल की, जिसका वन टाइम फीस होता है $1,000, तो नियर अबाउट 85,000। वो भी मैंने अब उसके लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना है। अभी होता है कि ये जो पैसा इंटरनेशनल में जमा होता है, जो इंटरनेशनल जो ऑफिस जमा होता है, वहां से पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हेल्थ के बारे में, तो जो नीडी पर्सन है वहां से पैसा वो दिया जाता है। और क्या होता है कि इस माध्यम से हम सेवा करने के माध्यम से एक सामाजिक समाधान मिलता है। और सामाजिक समाधान सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर जीना है तो सामाजिक समाधान जब तक न रहेगा, हम अपना लाइफ ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। दूसरी बात है कि भाई बहुत सारे मतलब सेमिनार्स अटेंड करते हैं। जैसे एलआरटी का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उसके पहले आपका बीआईटी का भी मैंने कॉन्फ्रेंस किया था हैदराबाद में। तो वहां जो लोग आते हैं उनको देखते हैं कि उस उम्र में 85-90 की उम्र में लोग आते हैं और जो काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो एक ऑटोमेटिक हमको एक मोटिवेशन मिलता है के माध्यम से। तो बीआईटी भी हमारा बहुत एक इंस्पिरेशन है कि जो हम काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं वसंत जी क्या समझ सकता हूँ कि आप जो है लगातार जो है वो प्रोग्राम्स अटेंड करते रहते हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि आपसे भी ज्यादा उम्र के लोग जो है वो काम कर रहे हैं और यस। दूसरों को देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है, ये मैं समझ सकता हूँ। यस। तो वसंत जी अगर मैं पूछूं यहाँ से आगे, अभी 71 की आपकी एज हो गई है, यहाँ से आगे एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका क्या विजन, क्या गोल रखा है आपने, उसके बारे में कुछ देखिए सर, मुझे मुझे अभी ये बीआईटी के मदद से बहुत प्लेटफॉर्म मिला है, जो कॉन्टिनेंटल लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी लिमिटेड। अभी मेरी लाइबिलिटी तो खत्म हो गई है, मतलब बेटा बहू, बेटी और मेरे दामाद सब यूके में जॉब पर है, अच्छी तरह से का जॉब पे लगे हैं। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी कोई रही है, लेकिन मुझे क्या करना है कि अभी कुछ नया करके दिखाना है। फिर लाइफ इंश्योरेंस का यूजुअल बिजनेस तो ठीक है, लेकिन इस माध्यम से इंटरनेशनल एडवाइजरी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, जो कि बड़े बड़े लोगों से, जहां पर मतलब एनआरआई है, एचएनआई है, उनके माध्यम से उनको मैं इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा सकूं, उनको सेल, ये प्रोडक्ट्स सेल कर सकूं। तो कुछ उन लोगों को भी न्याय मिलेगा और उन माध्यम से मेरा भी मतलब लोग मेरे तरफ भी अट्रैक्ट होंगे माध्यम से। और वो सोचना पड़ेगा कि चलो भाई, अपने यहाँ कुछ नए काम करने वाले व्यक्ति है जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो वो मेरे पास आएंगे और उस माध्यम से भी मेरा बहुत नाम होगा। तो ये सोच रहा हूँ कि अभी ये माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है और मेरा विजन है कि एक 2-3 साल में इसके लिए मैं अच्छा काम कर सकूं और मेरा नाम। क्या बात है वसंत जी, आप महाराष्ट्र के ब्रह्मपुर जो है टाउन से काम करते हैं और मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े शहरों में भी आपकी उम्र के जो लोग होंगे उनके दिमाग में ऐसा होगा कि उन्हें इंटरनेशनल एडवाइजर इस उम्र में बन के काम करना है। बहुत बड़ी सोच है आपकी वसंत जी, बहुत बड़ी सोच है। और बहुत सारे लोगों को आपकी इस सोच की वजह से बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो वसंत जी आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल एडवाइजर बन जाए, सक्सेसफुल इंटरनेशनल एडवाइजर बन जाए, उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? पहले तो मुझे ये स्टेप लेना है कि ये प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करना है प्रॉपरली।
सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा-सा एडवाइजरी काम सुनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक कि मैं प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं ले पाता, तो पब्लिक को समझाने के लिए तकलीफ जाएगी। क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आज हम बता रहे हैं, आगे भी वो प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। तो इस माध्यम से मुझे पहले इसका स्टडी अच्छी तरह से करना है, उसके बाद में काम में लगना। ये मेरा भी सोच है। फैंटास्टिक वसंत जी, बहुत सारे लोग जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, फिर चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हो, या उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे काम नहीं करना है, उन सभी लोगों को आपकी ये बातें, आपका ये जज्बा बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वसंत जी कि आपने अपना समय निकाला और अपने विचारों को, आपने अपने विचारों को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू।